परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज का जो ज्योतिष का जो विषय है वो संतान से संबंधित है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि शादी हो गई, संतान नहीं हो रही है, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, संतान नहीं हो रही है। बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, तलाक की स्थितियां आ जाती हैं, पति पत्नी दोनों मानसिक टेंशन में जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, किसी के पास संतान हो गई है, संतान बड़ी हो गई, संतान की शिक्षा दीक्षा पूरी कर दी, विवाह हो गया, उनकी संतान की भी संतान हो गई, और जब माता पिता की वृद्धावस्था आई तो माता पिता को कष्ट मिलने लगा संतान के द्वारा। संतान मुख से बात भी नहीं करती है, 2 गालियां और सुननी पड़ती हैं। बहू बेटा दोनों अनाथ आश्रम की तैयारी करते हैं माता पिता के लिए। संतान से कष्ट मिल रहा है, संतान ने बर्बाद कर दिया, संतान जो है गलत रास्तों पर चल गई है। संतान तो है, लेकिन संतान से बड़ा कष्ट है। कोई चोरी कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, सुख नहीं है। संतान तो है, रोज माता पिता को गालियां सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे माता पिता अनाथालय और आश्रम में पड़े हुए हैं। आज की डेट में लाखों व्यक्ति हैं ऐसे जो अपनी संतान को, अपने परिवार को याद करके अनाथ आश्रम में रो लेते हैं। जब कोई त्योहार आता है तो उनको कितना कष्ट होता है। जो माता पिता अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं, अनाथालय में पड़े हुए हैं, आज उनको कोई, उनका परिवार का व्यक्ति, उनका पुत्र या पुत्री, 2-2 4-4 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने वहीं पर बैठे जीवन व्यतीत करते रहते हैं, मजबूर हैं। ऐसी संतान भी होती है। एक संतान वो होती है, वो जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करती है। एक संतान वो होती है जो माता पिता से मकान, दुकान, जमीन जायदाद सब बिकवा लेती है और उनको जो है सड़क पर छोड़ देती है। संतान का सुख कैसे देखा जाए, संतान का सुख प्राप्त कैसे हो, संतानोत्पत्ति कैसे हो। जन्म कुंडली कह रही है कि तुम्हारी संतान बहुत खराब होगी। जन्म कुंडली में योग भी खराब हो रहे हैं संतान ना होने के, संतान होने के लिए बड़ी परेशानी है। ज्योतिष शास्त्र, ऋषि पाराशर जो ज्योतिष के पितामह हैं, उन्हें बड़े सरल सूत्र दिए हैं। संतान होगी नहीं होगी, ये जन्म कुंडली से निर्णय करना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है जन्म कुंडली से निर्णय करना। तो जन्म कुंडली की जो वर्ग कुंडली है, जो D7 चार्ट है, सप्तांश कुंडली, वो सिर्फ और सिर्फ संतान के लिए होती है। संतान होगी नहीं होगी, लेट होगी, कैसी होगी, सेवा करने वाली होगी, बुद्धिमान होगी, धार्मिक होगी,
शराबी होगी, कबाबी होगी, चोर होंगे, लेबर पार्टी वाले होंगे, कौन होगा? पुरुषों को देंगे या नहीं देंगे? ये लग्न कुंडली, नवांश कुंडली या सप्तांश कुंडली, तीनों कुंडलियां देखना आवश्यक है। हर वर्ग चार्ट को देखने के लिए, यहां तक कि लग्न कुंडली को भी सही फल करने के लिए, उसका सही फलादेश जानने के लिए नवांश कुंडली को आप अन्यथा नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते हैं। आप नवांश कुंडली को देखना ही पड़ेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर लगन शरीर है तो शरीर का जो प्राण है, जो जीवात्मा है, वो नवांश कुंडली में वास करता है। नवांश कुंडली जीवात्मा है, प्राण है लगन कुंडली का, बड़ी महत्ता है उसकी। तो पहले तो जब शादी की जाती है वर और कन्या की, तो हर ज्योतिषी को ये देखना चाहिए कि संतान हो रही है तो वंश वृद्धि के लिए हो रही है, और जब संतान नहीं होगी तो कितना कष्ट होगा, कितनी समस्याएं होंगी, कितने टेंशन होंगे, कितने झगड़े होंगे, कल्पना नहीं की जा सकती। इतना कष्ट होता है। जितना कष्ट पति को होता है, पति के घर वालों को होता है, उतना ही कष्ट कन्या को होता है और कन्या के माता पिता को भी होता है। दोनों बराबर कष्ट के भागीदार हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए जब कुंडली मिलान किया जाता है कि इनका अच्छी संतान का, समय से संतान उत्पन्न होने का योग है या नहीं है। संतान कैसी होगी, संतान कुपुत्र होंगे कि सुपुत्र होंगे, संतान कैसी होगी, ये बहुत आवश्यक है, बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का फैक्टर है। जिनके संतान नहीं, आप उनसे जाकर के पूछिएगा आप कैसे रहते हैं। या जिनकी संतान ने उनका घर मकान, अपने माँ बाप का जमीन जायदाद सब बिकवा दिया है, और जिनके माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े, और माँ बाप से जाकर के पूछिए तो वो जीवित भी मरे हुए हैं, जीवित है तो आत्महत्या तो नहीं कर सकते। बड़ा कष्ट का विषय है, और इसका ज्योतिष शास्त्र बड़ा सरलता से समाधान कर देता है। तो लगन कुंडली को देखना है, नवांश कुंडली को देखना है, और सप्तांश कुंडली को देखना, अर्थात D01, D09 और D07। कुंडली का D07 जो चार्ट है वो केवल और केवल संतान की बात बताएगा, अन्य बातें तो बताता है। संतान का सुख है, संतान का दुख है, संतान का होना है, संतान का ना होना है, संतान का विलंब से होना है या संतान चिकित्सा से होगी, संतान पूजा पाठ से होगी, ये सप्तांश कुंडली बता देगी आपको। आपकी लग्जरियस जो है, आपकी जो लग्जरी लाइफ है, वो भी सप्तांश बता देगा। संतान आपकी श्रवण कुमार की तरह आपकी भक्त होगी या मामा कंस की तरह होगी कि माता पिता को जेल में डाल दिया जाए, ऐसी संतान नहीं तो नहीं चाहिए। तो अब देखना क्या है, पहले तो ये देखना कि संतान होगी या नहीं होगी। तो लग्न कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति को चेक करना है। बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है या नहीं देख रहा है। जब बृहस्पति लगन में बैठेगा, एकादश भाव में बैठेगा या भाग्य स्थान में बैठेगा तो पंचम भाव को देखेगा।
अब केवल देखने से काम तो नहीं चलने वाला है। बृहस्पति कैसा है, कहीं नीच राशि का तो नहीं है, पापक ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है। पुरुष की कुंडली में मुख्य प्लेनेट है बृहस्पति संतान के लिए, तो बृहस्पति को देखना है। यहां केवल संतान की बात कर रहा हूं मैं इस समय। बृहस्पति यदि मंगल के साथ हुआ, राहु के साथ हुआ, शनि के साथ हुआ, अस्त हो गया, शत्रु राशि में चला गया, तो ये गलत स्थिति है संतान प्राप्ति में। लगन कुंडली पर ही अंगार रख गया, ये मान लो। फिर देखना पंचम भाव, लगन कुंडली का पंचम भाव कैसा है। पंचम भाव में सूर्य, मंगल, राहु, शनि जैसे ग्रह तो नहीं है, इनकी दृष्टियां तो नहीं है। पंचम भाव अच्छा है, पंचमी पंचम में बैठा है, पंचमी पंचम को देख रहा है, या पंचम भाव का लगन कुंडली का पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा है। संगति कैसी है उसकी, अगर वो मंगल और राहु शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठ गया, पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, पंचम भाव का स्वामी, तो वो उसकी आदत खराब हो जाएगी, वो पीड़ित हो जाएगा, गलत संगति में पड़ जाएगा। और जब व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है तो सबसे पहले अपने घर को बर्बाद करता है। बहुत सीधा सा सिद्धांत है। पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र शनि कोई भी हो सकता है, मंगल बुध कोई भी ग्रह हो सकता है। तो पंचम भाव पर शुभ दृष्टि है कि नहीं है, पंचम भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं, एक फैक्टर तो ये है। पंचम भाव कहीं पाप करती दोष में तो नहीं आ रहा है लगन कुंडली का। और पंचम भाव का जो भी स्वामी बना है, चाहे वो शनि बने चाहे वो मंगल बने, शुभ ग्रहों से देखा जाए, शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, अच्छी संगति मिल जाए उसे, तो अपने भाव को बलि करेगा, संतान देने का प्रयास करेगा, संतान देगा। सप्तांश कुंडली में सप्तम भाव, सप्तांश कुंडली में सप्तांश कुंडली की लगन से सप्तम भाव संतान को देता है। वहां पर पंचम भाव आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो सप्तांश कुंडली का जो लगन है वो पंचम भाव आप मान के चलेंगे कि वो पंचम भाव है सप्तांश कुंडली का लगन। और लगन, सप्तांश कुंडली का लगन से जो सप्तम भाव है वो संतान प्राप्ति का भाव है। ये दो भाव संतान के लिए, सप्तांश कुंडली का लगन और सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव। यदि पाप पीड़ित हो रहे हैं, सूर्य मंगल शनि राहु इनमें बैठे हुए हैं, या नीच के ग्रह की दृष्टि इन पे जा रही है, तो संतान बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी पाप कर्तृ दोष में ना हो, सप्तम भाव सप्तांश कुंडली का पाप कर्तृ में ना हो, और सप्तांश कुंडली की लगन को शुभ ग्रह देखते हो, तो संतान प्राप्त होगी, ये निश्चित हो जाता है। सप्तांश कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, या सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, या सप्तांश कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठ करके लगन को भी देखेंगे, सप्तांश कुंडली की लगन को देखेंगे, तो संतान होगी। और सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी पापक ग्रहों के साथ बैठा है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, तो संतान में बाधा आ रही है, संतान होने में बाधा आ रही है, क्योंकि सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव ही संतान देगा। सप्तांश कुंडली का लगन ये निश्चित करेगा कि हाँ संतान होगी कि नहीं होगी। तो वो सप्तांश कुंडली का जो लग्नेश है वो शुभ ग्रहों के साथ हो, सप्तांश कुंडली की लगन पर शुभ प्रभाव हो,
और सप्तांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अगर वो उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, या स्वराशि में है, और वो कोई भी हो सकता है। अगर शनि भी सप्तांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तांश कुंडली में सप्तांश भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, चाहे शनि है चाहे मंगल है, स्वराशि का बैठा है, तो संतान देगा, ये उसका काम है। वहां पर वो पाप फल नहीं करेगा, फिर वो संतान देगा। और शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो बड़ी अच्छी संतान, योग्य संतान, सुंदर संतान, बुद्धिमान संतान होगी। तो सप्तांश कुंडली का लगन और सप्तांश कुंडली का लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश सप्तांश कुंडली में, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखना कैसे है? अब मान लो संतान नहीं हो रही है, 8 या 10 साल व्यतीत हो गए, 5 साल व्यतीत हो गए, 10-20 साल व्यतीत हो गए, संतान की इच्छा मर चुकी है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अब देखना ये कि कमी किस में है, स्त्री में है, पुरुष में है, ये भी देखना आवश्यक है। तो अगर पुरुष की कुंडली है तो लगन कुंडली और नवांश कुंडली और सप्तांश कुंडली में शुक्र को देखना है, क्योंकि शुक्राणु है, वो पुरुष में होते हैं, यानी कि बीज, अणु बीज, यानी इसीलिए पुरुष का शुक्र देखना होगा। शुक्राणु कैसे हैं, इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। और स्त्री का मंगल देखना होगा, क्यों मंगल भूमि है, स्त्री को वैसे धरती मां कहा गया है, धरती। और मंगल भूमि है तो खेत है, क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र कहलाता है। और शुक्र बीज कहलाता है। तो पुरुष की कुंडली में, लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में और सप्तांश कुंडली में शुक्र को चेक करना है। शुक्र नीच का तो नहीं है, शुक्र पाप पीड़ित तो नहीं हो रहा है। और संतान प्राप्ति के लिए शुक्र विषम राशियों में होना चाहिए पुरुष का। लगन कुंडली में विषम राशि में हो, नवांश कुंडली में विषम राशि में हो और सप्तांश कुंडली में विषम राशि में हो, तो पुरुष में कोई कमी नहीं है। बीज बढ़िया है, बीज जहां डाला जाएगा खेत बढ़िया होगा, तो बीज उन्नतशाली उपजेगा। शुक्र बीज बताएगा, शुक्राणु बताएगा, शुक्राणु कैसे हैं। तो शुक्र पाप पीड़ित ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, नीच राशि में ना बैठा हो, अस्त ना हो गया हो। तो शुक्र से अगर तीनों कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया है तो पुरुष में कोई कमी नहीं है। और शुक्र पाप पीड़ित हो रहा है, समराशियों में जा रहा है, विषम राशियों में नहीं है, तीनों कुंडलियों में समराशियों में चला गया, पाप पीड़ित भी हो गया, तो पुरुष की कमजोरी हो जाती है। पुरुष उसमें अपनी चिकित्सा कराए, पुरुष अपने शुक्र को बलि बनाए। और स्त्री की कुंडली में इसी प्रकार से मंगल को देखना है, लगन कुंडली में देखना है, नवांश कुंडली में देखना है, सप्तांश कुंडली में देखना है। मंगल सम राशियों में हो, जैसे शुक्र विषम राशियों में ऋषि पाराशर ने बताया, वैसे मंगल जो है वो विषम राशियों में हो, सम राशियों में हो मंगल, और शुक्र विषम राशि में हो पुरुष का। अगर मंगल भी सम राशियों में है, उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, स्वराशि का है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, बृहस्पति से, शुक्र से, बुध से देखा जा रहा है, उनके साथ बैठा है,
और समराशि में है, लगन कुंडली में भी है और नवांश में भी है ये स्थिति शुक्र की, वो सॉरी मंगल की स्त्री की कुंडली में और समराशि में है, और सप्तांश में भी शुभ स्थिति में है, पाप पीड़ित नहीं हो रहा है, तो संतान होगी, अच्छी संतान होगी, कोई कष्ट नहीं होगी। जितना शुक्र और मंगल सम और विषम को भी देखना है, शुक्र विषम राशियों में और मंगल सम राशियों में, पाप पीड़ित ना हो, नीच के ना हो, शत्रु राशि में ना हो या पाप कर्तरी में ना हो, ये शर्तें हैं। और संतान अच्छी होगी बुरी होगी ये सप्तांश कुंडली का चौथा भाव बताएगा। संतान से सुख मिलेगा, संतान से दुख मिलेगा, संतान डंडे मारेगी या संतान पैर छुएगी, ये सप्तांश कुंडली का चौथा भाव आपको बताएगा। इस प्रकरण में यही विराम, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता दी।